बन गई व्यवस्थाएं भैया, शुरू करें? चलो तो बैठ जाओ, कॉपियां निकाल लीजिए, पढ़ना शुरू करेंगे। आईसीटी क्या हुआ था कल? कल नहीं हुआ था कुछ? कल हमने कुछ नहीं पढ़ा, टेस्ट हुआ था। चलो भाई, प्रश्न आते हैं इसके भी, आईसीटी के बन जाते हैं। आए ही नहीं हैं प्रश्न क्या? देखा भाई कौन लिया है? बन गए हैं। एक आया था मात्र, क्या बात। देखिए वाला कौन से आए थे भैया? कहाँ है प्रश्न? लास्ट में है? अच्छा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक ठीक, देख लेता हूं, एक सेकंड रुक लो। स्क्रीन शॉट के लिए प्रिंट स्क्रीन की के साथ किसको प्रेस क्या लगाए हो? क्या बात है, पढ़े अपन ना। एक है प्रिंट स्क्रीन, एक है विंडो साथ प्रिंट स्क्रीन। विंडो प्लस स्क्रीन से हम कहते हैं परमानेंट स्क्रीनशॉट, और खाली स्क्रीनशॉट से क्या आएगी? आपको कॉपी करना पड़ता है उसे, है ना। चलो तो बन ही गया होगा ये वाला। अगला नम लॉक कौन सी? तो ये तो हमने पढ़ाई है। वाह, टॉगल की हो गया। अगला दो ही हैं, एक और है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाएगा? क्या बात है, भाषा चेंज है, हमने इसको पढ़ रखा है ओसीआर को भी। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और इसका काम क्या है? हाथ से लिखा हो या आपके पास प्रिंटेड टेक्स्ट हो, इसको कर सकते हैं आप कॉपी, जैसे आपके मोबाइल में गूगल लेंस होता है। बहुत बढ़िया। अगला, बस तीन ही हैं, एक और है। कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन की होती हैं? वाह, आप क्या चाहिए? बहुत बढ़िया। एक और है 15। अच्छा, 15वां है। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए खालिस्तान टर्मिनलों का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल। अच्छा, गलत हो गया ये। इसे कहते हैं पीओएस मशीन। आप अगर सुने रहे हो, हालांकि कोई बात नहीं, आपके पास ये क्या होती है? आप यहां लिखा है खुदरा व्यापारी, जो कर्मचारी होते हैं, जहां आप शॉपिंग कर जाते हैं तो वहां उनके पास होती है एक मशीन, जिसके माध्यम से क्या होगा भैया? लेन देन की प्रक्रिया। आप जहां कार्ड स्केच करते हैं, उस मशीन का नाम क्या है? इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो ध्यान से पढ़ते अगर, तो उसमें लिखा है सेल। सेल माने क्या होता है? बेचना, खरीदना। बेचना क्या होता है? बेचना। तो ये क्या? पॉइंट ऑफ सेल, एक ऐसा पॉइंट जहां आप बेचने का काम करते हैं। तो इस मशीन का नाम क्या होता है? पीओएस मशीन। सेल प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन पॉइंट, ऑटोमेटिक टेलर और पॉइंट ऑफ सेल था। तो ऑप्शन नंबर डी है इसमें, पॉइंट ऑफ। एक और है सेल्स प्रोसेसिंग का क्या? अब देखो, ये विकल्प आपके पास एक लिखा हुआ है कि सेल्स प्रोसेसिंग। सेल्स प्रोसेसिंग मतलब बेचने की प्रोसेसिंग क्या होती है? तो विकल्प है सिर्फ, इनका कोई मतलब नहीं है। दूसरा लिखा है ट्रांजैक्शन पॉइंट। तो ट्रांजैक्शन आप जब पढ़ेंगे ई कॉमर्स, तो वहां एक आता है कि ट्रांजैक्शन पॉइंट कहते हैं, है ना। ये आएगा आपके ऑनलाइन माध्यम में जब आप करते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में जब आपका पेमेंट होता है तो वहां हमारे पास क्या मिलता है? ट्रांजैक्शन पॉइंट। कि भाई आप कहां से ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे। आपने कभी कोर्स परचेज किया हो ऑनलाइन, किए हैं? तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप वहां से पेमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसे कहते हैं अपन क्या? ट्रांजैक्शन पॉइंट। और ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बस बहुत बढ़िया हो गया। इतने बन जाएं, है ना। 5 में से 4 बनना है। हम क्या चाहिए और क्या चाहोगे भाई? बस हैं 100 में 100 नहीं लाना हमें, है ना। लीजिए आगे चलें।
अपने पास अब शुरू होगा, आज पढ़ना है अपने को भाषा। क्या पढ़ना है? भाषा। गुड इवनिंग ऑनलाइन वालों, हमारे पास चल रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने कहा कि जब भी आपको करनी होती है कोडिंग तो काम आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अर्थात और अगर आसान भाषा में कहें तो प्रोग्राम लिखने के लिए जिन भाषाओं का उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या? हाँ भैया, जिसने पटवारी का पढ़ रखा है, देखो इनफ की बात नहीं है, सिलेबस अलग अलग है। पटवारी की तैयारी करते हैं तो आप ई कॉमर्स नहीं पढ़ोगे, आईसीटी वहाँ नहीं है ना। तो बाकी जो आपने पढ़ रखा है, जैसे आपने इनपुट डिवाइस पढ़ रखी है पटवार में, तो वो तो इनफ ज़्यादा है ना यहाँ के लिए। लेकिन पूरे पूरे टॉपिक थोड़ी हैं कि यहाँ के टॉपिक वहाँ मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है, अलग अलग टॉपिक है। देखो अब यहाँ हमारे पास दो प्रकार की होती हैं भाषाएं, कौन कौन सी? एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक आएगी, लिखा है हमने, इसको लिख लिया है ना। एक होती है लो लेवल और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं लो लेवल? जिनको मशीन उसे कहते हैं लो लेवल, जिसको हम जानते हैं हाई लेवल। बताओ, है ना। अब चलिए, अब अगर बात करें तो यहाँ हमारे पास आती हैं दो, एक आएगी मशीन लैंग्वेज और एक आती हैं असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल के कई सारे नाम हैं, इनको पढ़ना है मुख्य रूप से। हमें थोड़ी थोड़ी जानते हैं मशीन भाषा के बारे में, हम तो शुरू करेंगे पढ़ना अपन यहाँ से, है ना। देखो मशीन भाषा किसे कहते हैं? मशीन भाषा तो ऐसी भाषा जो बनी हो 0 और 1 की सहायता से। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो कहते हैं कि ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है मशीन भाषा में। मतलब आपको कुछ लिखना है मशीन भाषा में तो आपके पास तरीका क्या है? 0 है और एक आपके पास जो भी आपको कहना है, आपके पास अक्षर दो ही हैं, 0 और 1। आप इन्हीं की सहायता से कहोगे। आ रही बात समझ में? तो जब भी कुछ लिखना है और आपके पास तरीका क्या है? 0 और 1, तो इसे कहते हैं हम क्या? मशीन भाषा। और आप जानते हैं कि कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। ठीक बात है। चलिए भाई, ये होती हैं लो लेवल लैंग्वेज, आप जानते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें हम कहते हैं कि कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती। कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जिस भाषा को तुम जानते हो तो तुम्हें क्यों आवश्यकता पड़ेगी अनुवादक की? बताओ, वैसी ही बात है। इनका एक नाम है और इन्हें हम बाइनरी भाषा भी कहते हैं। बाइनरी भाषा भी कहते हैं। और ये लगभग आपको मिलती है कहाँ? पहली पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी की है ये? पहली पीढ़ी की भाषा है। लिख लो 4 पॉइंट। इन्हें कहते हैं मशीन भाषा। मशीन भाषा का जो विकसित रूप आया वो आया असेंबली। तो दूसरी जो हमारे पास आई वो आई असेंबली भाषा। और इसमें क्या हुआ? तो आप कहोगे कि इसमें निमोनिक्स का उपयोग किया गया। निमोनिक्स। तो प्रश्न आता है निमोनिक्स का उपयोग कौन सी भाषा में किया गया? तो कहोगे असेंबली भाषा में। दूसरा पॉइंट, ये निमोनिक्स होते क्या हैं? तो आप कहोगे कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्ट, इन्हें कहते हैं हम निमोनिक्स। हमारे पास कहीं लिखा हुआ है ऐड, कहीं लिखा हुआ है MULT, इसे कहते हैं मल्ट। हमारे पास लिखा है सब्ट्रैक्शन, SUB, तो इन्हें कहते हैं अपन निमोनिक्स। तो एक ही पॉइंट है असेंबली में, किसमें क्या होता है? निमोनिक्स का यूज किया जाता है या निमोनिक्स कोड का उपयोग करते हैं हम असेंबली भाषा में। हाँ, बाइनरी भाषा ही है मशीन, नाम है अलग अलग। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है।
इसमें निमोनिक्स का उपयोग किया जाता है असेंबली भाषा में। अब अपने पास आएंगी हाई लेवल लैंग्वेज, तो उनको जानेंगे हम कुछ कुछ, फिर शुरू करेंगे कुछ नया, है ना, आज जो ज़रूरी है। पिछला आप लोग पढ़ रहे हैं कि बिना पढ़े ही बन जाते हैं प्रश्न, हैं? कुछ तो खुश हैं कि बिना पढ़े ही बन रहे हैं, क्या करेंगे पढ़ के? अच्छा, समझाते हैं। अभी लिख लीजिए पहले तो। कौन लिख रहा है अभी? आप लिख रहे हैं, लिखिए। निमोनिक्स क्या है? हाँ, समझते हैं अभी। अभी जो लिखा है कि सुन लो कि शब्द होता है एक, समझाऊंगा मैं अभी, है ना। चले आगे। देखो, अगर आपसे कोई कहे कि आपको करना क्या है, आपको लिखना है एक सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? वो है 2 + 3। मतलब अगर मैं कहूं कि 2 और 3 को जोड़ना है, आपको ऐसा लिखना है, लेकिन लिखने की भाषा क्या हो? मशीन। मैं कह रहा हूं कि आपको लिखना क्या है? 2 + 3। कौन सी भाषा लिखना है? मशीन भाषा में। तो क्या करोगे? आपके पास 2 का क्या होगा? एक कोड होगा 0101 के रूप में। सही बात है? हाँ या ना? ठीक बात है। चलो, फिर हमारे पास क्या आया? प्लस। इसका भी क्या होगा? एक कोड होगा, क्योंकि मशीन भाषा कहती है कि आपको लिखना चाहे जो हो, आपके पास क्या रहेगा तरीका? 0 और 1 ही है। फिर हमारे पास 3 आया, तो इसका भी क्या होगा? एक कोड रहेगा। असेंबली में से इतना सुधार हुआ कि हमें 2 के लिए तो क्या करना पड़ेगा? मान लो अब यही सेंटेंस मुझको लिखना है असेंबली भाषा में। कौन सी भाषा में? असेंबली भाषा में लिखना है। तो मैं 2 को क्या लिखूंगा? भाई यही कोड है मेरे पास 2 का, ठीक बात है। लेकिन इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? ऐड। क्या लिख दूंगा? इतना हमने विकास किया, इसको कहते हैं अपन क्या? निमोनिक्स। तो यही सेम सेंटेंस अगर भाषा मेरे पास कौन सी है? असेंबली है, तो यहां कोड ना करके मैं क्या लिखूंगा? ऐड। बाकी यहां क्या करना पड़ेगा? तो यहां आपके पास 0 और 1 ही है, तो इसे कहा गया निमोनिक्स कोड। सांकेतिक चिन्ह हैं, और ये होते हैं अंग्रेजी के कुछ समूह, 4 ही हैं कुल ये: ऐड, मल्ट, सब और डिव। तो इनका इस्तेमाल किया गया था। इतना विकास कहाँ हुआ था? असेंबली भाषा में, बस। और वही लिखा है हमने अभी। आ गई बात समझ में? बोलो हाँ या ना? ठीक। अब अपन आएंगे हाई लेवल लैंग्वेज की ओर। हाई लेवल भाषाएं वो भाषा होती हैं जिनको हमारे लिए समझना आसान है, लेकिन कंप्यूटर के लिए कठिन। और दुनिया की पहली हाई लेवल है, नाम है फोर्ट्रान। क्या नाम है? फोर्ट्रान। तो लिखिएगा FORTRAN, फोर्ट्रान। ये भाषा है। जिक्र होगा आपको, कुछ कुछ बातें पता हो इनके बारे में, ठीक बात है। पहले पता हो इसका फुल फॉर्म। इसे कहते हैं हम फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसको? फार्मूला ट्रांसलेशन इसे कहते हैं। फार्मूला ट्रांसलेशन ये फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है। इसके जो जनक हैं, फादर हैं जो, वो है जॉन बेकस। क्या नाम इनका? जॉन बेकस इसके जनक माने जाते हैं। इसके बारे में एक फैक्ट है कि ये दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमने लिखा दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। इतना पता हो फोर्ट्रान के बारे में, ठीक है, पता रहेगा। सबसे खास है वो है फुल फॉर्म। अगर ये भी रह गया याद तो आपका काम परीक्षा में रुकेगा नहीं, है ना। दूसरी भाषा है, नाम इसका है लिस्प। कौन सी पीढ़ी में देखा था हमने इसको? लिस्प को, याद है? हमने कहीं पढ़ा होगा ना इसको, अभी लिस्प को नहीं पढ़ा अभी तक, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। तो अगर कोई कहे कि लिस्प का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे?
लिस्ट प्रोसेसिंग। इसके जो जनक हैं लिस्प के, इनका नाम है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी वही व्यक्ति है जो एआई का जनक है। कौन है ये है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, एआई का जनक कौन है? जॉन मैकार्थी है भैया। ये है दूसरी दुनिया की दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये है लिस्प। सर कोर्स कब तक होगा बताओ? 18 घंटे 20 मिनट हो गए हैं। बताइए कैसे कैसे लोग हैं? 18 घंटे लिख रहा है और 20 मिनट हो गए हैं, बताओ। डरा रहा है हमें। कोर्स आपका थोड़ी टाइम लगेगा अभी, है ना। उम्मीद है कि 10 अप्रैल तक कर लें हम। फिर भी डिपेंड करता है आप पर। मैंने पहले भी कहा था कि कोर्स कब होगा ये डिपेंड करता है आप पर। आप पढ़ते हैं खूब तो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप ये कहते हैं कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं खूब सारा, है ना। पढ़ो, क्या दिक्कत है। जब ये हो कि आईसीटी के लिए ही आ रहे हैं सिर्फ, तो बताना बंद करवा देंगे। मजाक की बातें थी। बस 10 तक हो जाएगा, है ना। चिंता मत करना, बहुत नहीं पढ़ेंगे वैसे भी। कितना पढ़ेंगे लिख लिया पीछे वालों? बढ़े आगे। अगली भाषा है कोबोल। चलें, ये प्रश्न आपका आया हुआ था, कोबोल का फुल फॉर्म। हालांकि गलत था, विकल्प था नहीं कोई, तो प्रश्न हटा होगा। आईसीटी के आप में जो आते हैं प्रश्न, 5 में से 1 तो गलत ही हो रहता है, 4 रहते हैं सही, और 4 तुम्हें 3 सही करना है ना। चले आगे। लक्ष्य ऐसा हो जहां तक हम पहुंच सके। ये मत कहना कि 5 में से 5 सही करना है गुरुजी, है ना। ऐसा कहना कि 4 तो सही रहेंगे परीक्षा में, 1 तो क्वेश्चन गलत आता है भैया। 1 तो क्वेश्चन गलत आएगा तो वो कहां सही कर लोगे, है ना। 4 आएंगे तो 4 करना है सही अपने को, ना, ये मानना, है ना। मैंने देखा है आपके जो PYQ हैं उसमें से 1 प्रश्न गलत मिलता ही मिलता है। जैसे कोबोल, अब कोबोल में आया कि CO का फुल फॉर्म क्या है, विकल्प में ही नहीं है वो, है ना। तो क्या करोगे अब उसको बताओ। चले आगे। हाँ लिखिए कोबोल। अगली भाषा कौन सी है? कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन। CO का अर्थ होता है कॉमन, B का अर्थ है बिजनेस, और O का अर्थ है ओरिएंटेड, और L का अर्थ है लैंग्वेज। तो इसको कहते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। परीक्षा में आपके यही आया कि कोबोल में CO का अर्थ क्या है, और जो अर्थ है वो विकल्प में ही नहीं है। अर्थ क्या है? कॉमन। अब ये विकल्प में ही नहीं है तो क्या करोगे बताओ, है ना। लेकिन आप फिर भी पढ़ रहे हैं हम। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जॉन कैमिनी इसके जनक हैं। जनक कौन है? जॉन कैमिनी। जॉन कैमिनी, कमीनी मत पढ़ना, कैमिनी है, जॉन कैमिनी। इसके बारे में एक तथ्य है, इसे कहते हैं दुनिया की प्रथम व्यावसायिक भाषा। दुनिया की पहली व्यावसायिक भाषा कहा जाता है। व्यावसायिक भाषा ये है कोबोल। व्यावसायिक का अर्थ है कॉमर्शियल, और आप जानते हैं कि कॉमर्शियल का अर्थ होता है कि ऐसी सुविधाएं जिनको पेमेंट करने पर आप प्राप्त कर सकें। मतलब कोबोल एक ऐसी भाषा थी जिसका यूज करके हमने बनाए होंगे सॉफ्टवेयर और उनको बेचा मार्केट में। तो इसको कहते क्या हैं? दुनिया की पहली व्यावसायिक भाषा कहा जाता है। याद रहेगा। चलो भाई, कोबोल हो गई। आगे चलें। आगे है हमारे पास बेसिक, और बेसिक का फुल फॉर्म याद कर लिए तो बड़ी बात है। इसे कहते हैं हम क्या? बिगनर्स ऑल पर्पज
बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिजनेस ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये है बेसिक का फुल फॉर्म। बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक का ये है फुल फॉर्म। बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक का मिलता है फुल फॉर्म। इतना ही रखना है बेसिक में याद, है ना, कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या है। कहेगा कि बेसिक में आई का अर्थ क्या है, तो आपको फुल फॉर्म इसका याद हो। बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, 2-3 बार पढ़ना, पढ़ते हो ना। चलो आगे चलें। जावा भाषा कौन सी आएगी? जावा। चलें आगे। जावा के बारे में खास ये है कि आपके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं, एंड्रॉयड जो आपके ऐप हैं, वो जावा भाषा में लिखे गए हैं या बनाए गए हैं, है ना। तो हम पढ़ते हैं किसको? जावा को। चलें आगे बढ़ें, ठीक है। लिखो जावा। जावा के बारे में तथ्य है। बेसिक का जनक, अभी दिमाग में नहीं भैया, देख लेना एक बार, है ना। बेसिक का जनक देखना शायद आ जाए, है ना। जावा के बारे में एक तथ्य है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इसी भाषा में लिखा गया है, यही तथ्य इंपॉर्टेंट है। भाषा में लिखा गया है, इसी भाषा में लिखा गया है। इसके जो जनक हैं, हालांकि खास नहीं हैं, जनक आपको 2 ही पता हो, पहली और दूसरी वाले। इसके जनक हैं वो हैं जेम्स गोसलिंग, ये हैं जावा के जनक। जावा के बारे में वही लाइन इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इसी भाषा में लिखा गया है। एंड्रॉयड किस कंपनी का ओएस है? एंड्रॉयड कौन सी? कौन सी का? गूगल का। एक भाषा है, नाम है HTML। इनका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। बहुत बढ़िया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये है HTML का फुल फॉर्म। इसके जो जनक हैं वो हैं टिम बर्नर्स-ली। जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। इस व्यक्ति ने बहुत काम किए हैं। जैसे आप कहोगे कि WWW का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। अगर कोई कहता है कि ब्राउज़र का जनक कौन है? ब्राउज़र का जनक तो टिम बर्नर्स-ली। तो इसने काम किए हैं बहुत बढ़िया। एक है W3C के संस्थापक, तो वो हैं टिम बर्नर्स-ली। ये 3 प्रश्न आपके बनेंगे। अब ये क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में समय के साथ, लेकिन तथ्य है तो आपको इकट्ठा कर दिया मैंने, ये आपको याद रहेगा आसानी से। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसे कहते हैं हम HTML। चलो इतना ही पढ़ना आपको भाषा में, बस भाषा पूरी पढ़ लोगे। बेसिक जनक देख लो कोई भैया, सर्च कर लो, मैं ही कर लेता हूं। हैं? W3C, ये क्या लिखा है? ये वाली W3C, WBC नहीं है, W3C।
वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के संस्थापक कौन हैं? तो वो है हमारे पास टिम बर्नर्स-ली। हाँ, क्या वर्ड नहीं, भाषा रहती है सामान्य, अंग्रेजी के वर्ड रहते हैं, ए से जेड तक अंग्रेजी वाले वही होते हैं, इसीलिए हमारे लिए क्या है, वो आसान है ना। चलें आगे। तो भाषा हम इतना ही पढ़ना है, आप ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो देखो अपना टॉपिक एक था सॉफ्टवेयर, ये होता है पूरा। हम चलेंगे एक नए टॉपिक की ओर और नाम उसका रहेगा डेटा कम्युनिकेशन। शुरू कर दें, चलो भाई। उसके जनक ढूंढ लेना आप लोग, है ना। किसके जनक? ये आपका वो है होमवर्क, बेसिक के जनक। मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है ना ये। चलिए, तो अपने पास एक नया टॉपिक आएगा। इस टॉपिक का नाम क्या है? डेटा कम्युनिकेशन, डेटा संचार नया टॉपिक है। और आपको पता है कि आईसीटी में सी का अर्थ क्या है? कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं क्या रहेगा? खास रहेगा। और खास है तो देखते हैं भैया क्या क्या हमें बातें रखनी है ध्यान यहाँ, है ना। चलो, इसे हिंदी में कहते हैं डेटा का संचार। संचार माने होता है बातचीत करना, है ना। हिंदी में लिखें इसको डेटा संचार। इसे कहते हैं डेटा संचार कहेंगे, डेटा कम्युनिकेशन कहिएगा। आप इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, इस इन्फॉर्मेशन को हम कहीं और भेज रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं अपन कम्युनिकेशन। ध्यान सुनिएगा पहले, फिर लिख लीजिएगा, है ना। देखो, जब भी डेटा कम्युनिकेशन आप स्थापित करेंगे, संचार जब भी होगा, तो एटलीस्ट आपके पास दो लोग हों। सही बात है ना भाई। तुम्हें बातचीत करनी तो कम से कम कितने लोग हों? कम से कम। मान लो कोई अकेले बात कर रहा है तो लोग कहते हैं कि पागल है, लड़का बौरा गया है, हमारे यहाँ कहते हैं, है ना। अकेले ही बात कर रहा है भाई। तो जब भी आपको करना है कम्युनिकेशन माने वार्तालाप, तो आपके लिए कम से कम दो लोग हों। इस भाषा में कि भैया आपको करना है कम्युनिकेशन, हमें आवश्यकता पड़ती, सुनना ध्यान से। एक व्यक्ति होता है, इसे कहा जाता है सेंडर। एक क्या कहते हैं इसको हम? सेंडर, मैसेज भेजने वाला। और एक क्या होगा? रिसीवर होगा। एक क्या होगा? रिसीवर, प्राप्त करने वाला। दो कम से कम व्यक्ति हों और इनके बीच जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, इसे कहते हैं हम क्या? डेटा कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है। तीसरी जो आवश्यकता है भैया वो क्या हो? वो मीडियम हो। क्या बोलते हैं इसको हम? माध्यम। की बात तो करेंगे लेकिन कैसे करेंगे? इंस्टाग्राम में लाइव है, फेसबुक में लाइव है, या फोन में बात कर रहा है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, या सामने बैठ के बात कर रहा है। तो मीडियम, माध्यम क्या है बातचीत करने का, ठीक बात है। और एक होता है भैया कि क्या बात करेगा, इसे कहते हैं मैसेज। क्या कहते हैं इसको? मैसेज। और बात करने के कुछ होंगे नियम। क्या होंगे? नियम। इन्हें कहते हैं प्रोटोकॉल। ये नहीं कि जो आया मुंह में बक दिया। कुछ क्या होंगे? कुछ होंगे प्रोटोकॉल, कि भैया यही बात होगी। कुछ नियम होंगे, कुछ क्या होंगे? तरीके होंगे। उन्हें कहते हैं क्या अपन? तो जब भी आप डेटा करेंगे कम्युनिकेशन, आपको 5 जो चीज़ों क्या होती है? आवश्यकता होती है। एक है सेंडर, एक है रिसीवर, एक है मीडियम, एक है मैसेज और एक है प्रोटोकॉल। क्लियर है? तो अगर कोई ये कहता है कि डेटा कम्युनिकेशन है क्या, तो हम क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक लोगों के मध्य इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान ही डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। कोई डाउट किसी को? लिखें परिभाषा इसकी। देखना, अगर कोई ये कहता है कि इसकी परिभाषा क्या है, तो मैं कहूंगा कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
लोगों के मध्य सूचना का आदान प्रदान ही डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये हो गई परिभाषा। जब भी आपको कम्युनिकेशन करना होगा, आपको आवश्यकता होगी 5 चीजों की, है ना। तो मैं लिखता हूं अगला पॉइंट कि डेटा कम्युनिकेशन स्थापित करने वाले तत्व, डेटा कम्युनिकेशन स्थापित करने वाले तत्व, मतलब इन एलिमेंट्स की हमें क्या होती है, आवश्यकता होगी। यहां तक लिखना, फिर मैं चलता हूं आगे। इसको मत लिखना, मैं लिखवा रहा हूं अभी, है ना। लिख लिया यहां तक? बहुत फास्ट हैं आप लोग। डेटा कम्युनिकेशन स्थापित करने वाले तत्व, मतलब किन किन चीजों की हमें पड़ती है आवश्यकता। ठीक बात है। बढ़े आगे, चलो। तो नंबर 1 आएगा सेंडर। नंबर 1 क्या आएगा? सेंडर। सेंडर को बोलते हैं प्रेषक। क्या बोलते हैं? प्रेषक, मतलब भेजने वाला। दूसरा होता है रिसीवर, यानी कि प्राप्तकर्ता। इसे कहते हैं अपन रिसीवर, प्राप्तकर्ता। एक होता है स्पीकर, एक होता है ऑडियंस, है ना। तो एक है प्रेषक, एक है प्राप्त करना। एक क्या होगा? माध्यम। इसे कहते हैं मीडियम। माध्यम, कैसे बातचीत करेंगे आप, किस माध्यम से बात करेंगे, तो इसे कहते हैं अपन क्या? माध्यम। चौथा जो होगा वो होगा मैसेज। क्या बात करोगे, इसे कहते हैं मैसेज, यानी संदेश। और पांचवा होगा प्रोटोकॉल। इसे कहते हैं क्या हम? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है नियम। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है नियम। लेकिन ये शब्द भी अपने आप में बड़ा फेमस है, प्रोटोकॉल। आप लोग जानते होंगे इस बात को। चलें आगे बढ़ें। एक है सेंडर, एक है रिसीवर, एक है मीडियम, एक है मैसेज और एक है प्रोटोकॉल। बताओ भाई, बढ़ें आगे। तो सेंडर तो आप जानते ही हैं, संदेश भेजने वाला, बात को कहने वाला, वो होता है सेंडर। और रिसीवर बात को, मैसेज को प्राप्त, जैसे मैं सेंडर हूं और आप रिसीवर। कई बार आप क्या होते हैं? सेंडर। मैं होता हूं रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर तो आप जानते ही। हमारे पास है मीडियम, कि भैया मीडियम क्या होता है आप ये जान लो। डेटा जब हम करते हैं कम्युनिकेट, तो यहां मीडियम, माध्यम क्या होता है, ये बात आती है इंपॉर्टेंट। शुरू करें यहां से। कुछ ऐसा हो जो आपको बात ना आए तो आप बोल देना, ऐसे मत देखना, है ना, कि उदास देख रहे हैं, ठीक है चलने दो। बताओ, सेंडर किसी को ऐसे बात है जो ना रहा समझ में। रिसीवर हमारे पास क्या आएगा? माध्यम। माध्यम जरूरी है ना। चलिए, तो हम शुरू कहां से कर रहे हैं? माध्यम से। और फिर पढ़ेंगे अपन प्रोटोकॉल। देखो, डेटा जब होगा, कम्युनिकेट होगा, तो यहां हमारे पास माध्यम होते हैं कि आप कौन कौन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं किसी से। ठीक बात है।
लिखिएगा डेटा कम्युनिकेशन मीडियम, इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं। मीडियम कैसे करेगा संचार, माध्यम यहां क्या रहता है, तो डेटा आपका या तो जाता है वायर के माध्यम से या जाता है वायरलेस। आ रही बात समझ में? मतलब अगर हम किसी से कनेक्ट हैं इस दुनिया में, मतलब आईसीटी दुनिया में, तो या तो कैसे कनेक्ट होंगे, वायर के माध्यम से, या तो होगा वायरलेस। आ रही बात समझ सभी को? हम कहते हैं कि हमारे पास जो माध्यम है, एक तो माध्यम है कैसा, वायर्ड, और एक है, बहुत बढ़िया, एक तो हमारे पास माध्यम है वायर्ड माध्यम, मतलब तारों की सहायता से आप कनेक्ट हैं, और एक कनेक्ट हैं बिना तारों के, ये है वायरलेस, ये है वायरलेस। वायर्ड कनेक्शन को कहते हैं गाइडेड मीडिया। क्या बोलते हैं, सब देख है, गाइडेड, इसे कहते हैं अपन गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया कहते हैं जब कनेक्शन कैसे रहता है, वायर के माध्यम से कनेक्ट रहता है। ऐसे माध्यम का नाम क्या है, बोलो एक बार, गाइडेड मीडिया। यहां क्या कहेंगे, अनगाइडेड, यहां क्या बोलेंगे, अनगाइडेड मीडिया इसे कहा जाता है। बताओ भाई, यहां तक सबको क्लियर है? आसान भाषा में कहना तो इसे कहते हैं तार रहित संचार। क्या बोलते हैं, तार रहित संचार, और वो है तार से संचार। इसे बोलते हैं एक शब्द और, बेतार संचार भी कहते हैं। ये है बेतार संचार, और ये कैसा है, ये है तार से संचार, तार से संचार। यहां तक बातें सबको क्लियर होनी चाहिए। देख लो, जब आपका संचार होता है तारों के माध्यम से, तो सिग्नल जो होंगे, जैसे मैं कह दूं कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, और ये कनेक्ट कैसे हैं, वायर के माध्यम से, तो आपको ये बात सिंपल पता है कि यहां जो सिग्नल होंगे वो यहीं से आएंगे। ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसका रूट क्या है, रूट फिक्स है। सिग्नल का आने का जो रूट है वो क्या है, फिक्स है। तो नाम क्या पड़ा हुआ है, गाइडेड। अगर सिग्नल हमें ना पता हो, जब हम कनेक्ट कैसे हैं, वायरलेस माध्यम से, तो हमें नहीं पता कि सिग्नल यहां से आ रहे हैं या यहां से आ रहे हैं, इनका रूट फिक्स, तो कहते क्या है इसको हम। आ रही बात समझ में? गाइडेड का अर्थ ही होता है कि आप एक निश्चित पथ पर जा रहे हैं। जैसे आपको कोई करता हो गाइड, तो आपको पढ़ने का, आगे बढ़ने का ट्रैक क्या होगा, फिक्स होगा। आप यही काम बिना गाइड के भी कर सकते हैं, कर सकते हो ना, तो वो होता कैसा, अनगाइडेड। क्लियर है? जैसे आप कभी गए हो महल घूमने, गए हैं मेहरानगढ़, और फिर वहां आपने गाइड कर लिया हो, गाइड आते रहते ना गाइड, बताएंगे कि पहले यहाँ देखेंगे, फिर वहाँ देखेंगे, फिर यहाँ ये हुआ था, फिर यहाँ ये हुआ था। मान लो वो ना हो, तुम तब भी घूम लेते हो भैया, है ना, तो वो कैसा घूमना है, अनगाइडेड। वहाँ आपका ट्रैक फिक्स, जहाँ मन कर रहा है जा रहे हैं, है ना, वो कैसा होता है। आ रही बात समझ में? तो ये होता है गाइडेड और ये होता है अनगाइडेड। हमारा प्रयास, हमारा मतलब वैज्ञानिकों का प्रयास है कि हम गाइडेड से हट करके कहाँ पहुँच जाएं, अनगाइडेड की ओर पहुँच जाएं। क्योंकि खर्चा किसका है भैया, गाइडेड का। दुनिया भर में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, 90% से ज़्यादा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, वायर के माध्यम से हो रहा है कम्युनिकेशन। तुम्हें ये लगता हो कि हमारा मोबाइल वायरलेस संचार कर रहा, तो ऐसा है नहीं। आप अपने एरिया के टावर से, सिग्नल से सिर्फ कनेक्ट है वायरलेस। आपका जो टावर है वो तार के माध्यम से क्या है, कनेक्ट है। ये आपको पता है बात, नहीं पता सबको? आपके मोबाइल फोन तक जो आते हैं सिग्नल, तो आप सिर्फ कनेक्ट किससे हैं, वायरलेस। आपका जो टावर है वो कनेक्ट किससे है, वायर के माध्यम से। आ रही बात समझ में? प्रयास ये है कि हम वायर्ड को समाप्त करके कहाँ पहुँच जाएं, वायरलेस में पहुँच जाएं। लेकिन अभी पॉसिबल हमारे पास इतना नहीं है, ठीक है। तो देखो, यहाँ काम आती हैं तारें। यहाँ कौन कौन से काम आएंगे,
यहां तार कौन कौन सी सुनना ध्यान से। यहां हमारे पास काम आएगी, नंबर 1 हमारे पास आएगी, इसे कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या बोलते हैं, बोलते रहना, ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। यहां अगर तार से संचार है तो आपको पढ़ना है तार कौन कौन सी हैं। नंबर 1 कौन सी है, ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरी आएंगी हमारे पास, इन्हें कहते हैं कोएक्सल केबल। क्या बोलते हैं, कोएक्सल केबल। और तीसरी हमारे पास क्या आएंगी, OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्लियर बात है। अगर आप कनेक्ट हैं वे तार, तो यहां काम करती हैं तरंगे। क्या काम करती हैं, तरंगे। तरंग हमारे पास नंबर 1 आएगी रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, इन्हें बोलते हैं रेडियो तरंगे। दूसरी होती है माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव्स, माइक्रो तरंगे कहते हैं। और एक हमारे पास है इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड कहते हैं अवरक्त तरंगे, इन्हें क्या बोलते हैं हम, अवरक्त तरंगे कहते हैं। तो 3 पढ़ना है केबल यहां, और यहां हमारे पास क्या है, टावर। तो वायरलेस ही है ना, नहीं भैया, टावर आपने कभी देखा हो जहां टावर बनते हैं नए नए, तो उनके नीचे से क्या आती है, वायर आती है। आपका इंटरनेट भी जो आपके घर तक आता है, सब कैसे कनेक्ट हैं, वायर के माध्यम से। तो दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं वायर के माध्यम से। सही बात है ना, आप एग्री नहीं कर रहे हो क्या मुझसे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, अंदर से वो मान नहीं रहे हैं कि सही बात है बोल रहे हैं गुरुजी। ऐसा ही है। एक वेबसाइट है submarinecable.com, आपने कभी देखा हो उसमें कि कैसे हम कनेक्ट दुनिया भर से, देखा है आप लोगों ने, दिखा दें, देखो कह रहे हैं ये दिखाओ दिखाओ, दिखाते हैं, इसको लिख लो पहले। तो 2 तरीके हैं, यहां हमारे पास तार है, यहां हमारे पास तार नहीं है। तार नहीं होगी तो क्या होगी, तरंगे, वेव्स। 3 वेव्स हैं, 3 हमारे पास वायर हैं, इनको पढ़ना है हमें। चलें, लिख लिया। ध्यान से पढ़ना है ना। कोएक्सल है, कोएक्साइएल, COXIAL। बढ़े आगे बच्चों, हाँ हाँ, आजकल वो भी कहाँ आएगा आपका, यहाँ एक आता उपग्रह से संचार, इसे बोलते हैं क्या अपन, सैटेलाइट। वो भी कैसा ही है, वायरलेस। उपग्रह से संचार भी होता है आजकल। वाईफाई तो फाइबर केबल से आता है, फिर अपन यूज तो वायरलेस करते हैं। हाँ, सिर्फ मैं वही कह रहा हूँ कि आप कनेक्ट हैं सिर्फ छोटे सीमित एरिया में वायरलेस, बाकी वाईफाई भी कैसे कनेक्ट है, तार के माध्यम से। लेकिन अगर आपको है भी चाहिए स्पीड, तो हमारे पास क्या आती हैं, ईथरनेट केबल, ये केबल से ही कनेक्ट है तो चल रहा है इंटरनेट, है ना। आगे बढ़े बच्चों, चलिए हमें पढ़ना क्या है, पहले ट्विस्टेड पेयर केबल, फिर पढ़ेंगे हम कोएक्सल केबल, और फिर पढ़ेंगे OFC केबल। चलिए देखो, केबल को आपस में ध्यान दी, सभी लोग ध्यान दें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास केबल है, मान लो मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं और मैंने केबल से इनको किया कनेक्ट, तो एक दिन की कहानी कि हमारे पास OFC केबल आ गई हैं, इनमें लगा है समय। तो अगर आप सामान्य सिद्धांत की बात करते हो, आपका इंटरेस्ट समझने में है ना, समझने में खूब, बहुत बढ़िया, समझो। आपने कभी ये देखा हो एकदम सामान्य केबल, आपने कभी देखा सामान्य केबल, घरों वाली केबल, सामान्य जो आपके घरों में होती हैं केबल, जिनसे जाता है करंट, देखा आपने कभी इनको। मान लीजिए आपने क्या किया, आपके घरों का मेन ये टावर है जहां से आपके घर क्या बनी हुई है, गई है ये वायर। अब इनके माध्यम से आप अपने घर में लाते हैं लाइट, लाते हो,
ये जो वायर है समझ लीजिएगा, जैसे ही इनसे आता है करंट तो इनमें कुछ होता होगा प्रभाव, बात सही है कि नहीं? क्या क्या प्रभाव होता है? जैसे ही करंट आता है वायर से तो ये होती है हीट, पहली बात क्या होती है ये? गरम। और दूसरी बात इनमें होता है शोर, शोर को बोलते हैं नॉइज। क्या बोलते हैं हम? नॉइज। आपने कभी सुना हो हैवी वोल्टेज की वायर जहां से जाती हैं आती है आवाज, भाई लगता है खींच लेगी, क्या देखा है? तो जब भी किसी वायर के माध्यम से आप करंट को करेंगे सप्लाई तो वहां पैदा होता है, लक्ष्य यही था कम्युनिकेशन में, टारगेट ये था कि इस शोर को हम कर दें समाप्त। अगर शोर रहेगा तो आपका कम्युनिकेशन कभी हो नहीं सकता। अगर आपने कभी गेस किया हो कि कई बार आपकी लाइन जो होती हैं फ्रीक्वेंसी क्रॉस जाती है तो कुछ आवाज आती है क्या? कहीं का फोन कहीं पहुंच गया। लक्ष्य ये था शुरू का कि इस शोर को कर दे अपन समाप्त। इसीलिए हमारे पास आती हैं 3 लगातार वायर। सबसे पहले हमने प्रयास किया इस सिंपल केबल के माध्यम से डेटा को भेजने का। तो आपको पता है कि जैसे हमारे पास ये 2 केबल के माध्यम से करंट आएगा तो 2 तो आप जान गए कि एक तो होता है हीट, एक आता है नॉइज। ये शोर पैदा कैसे होता है? तो आपने अगर साइंस पढ़ी हो, साइंस पढ़ी है? नहीं पढ़े? कौन कौन साइंस नहीं पढ़ा? अच्छा, इतने नहीं पढ़े हैं साइंस? नहीं पढ़े साइंस कभी? कक्षा 9 पढ़े हो, है ना? तो वहां मिला होगा साइंस, एक विषय रहता है ना? देखना, सामान्य सिद्धांत ये कहता है कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किया, संचार हुआ तारों में, तो इस तार के चारों ओर बनता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। क्या बनता है? पढ़ा है अभी आप लोगों ने इस बात को कि अगर करंट जा रहा है तो इसके चारों ओर क्या बनेगा? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। और आपको पता है कि एक वायर वापस भी होती है। यहां से करंट अगर जा रहा है तो यहां से क्या होगा? तभी सर्किट पूरा होगा और बल्ब जल पाएगा। एक सिंगल वायर से जलता है क्या बल्ब? कभी देखा है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वापस भी आएगा तो पुनः बनेगा क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है ये पुनः बनेगा और ये फील्ड आपस में टकराते हैं तो इससे पैदा क्या होता है? शोर। तो जनरल जो केबल थी हमारे पास उनमें बहुत ज्यादा क्या था? नॉइज, शोर था। तो कम्युनिकेशन हमारा क्रॉस हो गया, हो ही नहीं पा रहा था बातचीत। अगर आप इन केबल के माध्यम से बातचीत करोगे तो दूरी क्या होगी? बहुत कम दूरी तक डेटा आप भेज पाओगे, लगभग ना के बराबर। तो हमने इनका क्या किया? प्रयोग बंद कर दिया। हमारे पास अब कौन सी आई? ट्विस्टेड पेयर केबल। इनका अर्थ होता है कि आपस में इनको हम क्या कर दें? ट्विस्ट कर दें, मिला दें, मोड़ दें। तो हमने अब क्या किया? हमने इस नॉइज को कम करने के लिए इन केबल को आपस में क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया, मिला दिया। लक्ष्य वही था, क्या करना है? शोर को कम करना है। तो हमने किया ट्विस्टेड पेयर केबल। तो हम शुरू कर रहे हैं कहां से? ट्विस्टेड पेयर केबल से। सुनना ध्यान से इसके बारे में क्या क्या बनते हैं प्रश्न। ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका अर्थ क्या होता है पहले आपको ये पता हो। तो इसे कहते हैं कि आपस में मुड़ी हुई तारें, आपस में मुड़ी हुई। आपके पास एक केबल ये वाली थी और हमने एक और बनाई केबल ये, कुछ ऐसे हमने क्या किया? इनको आपस में ट्विस्ट कर दिया, आपस में मिला दिया। तो नाम पड़ा है क्या? ट्विस्टेड पेयर केबल। यहां जो जाएगा आपका सिग्नल जाता है विद्युत के रूप में, सिग्नल विद्युत के रूप में जाता है। मतलब यहां हमने तारों को आपस मिला दिया और जो बातचीत हम कर रहे हैं तो बातचीत करने जो सिग्नल है, जो संकेत हैं, उनका रूप कैसा है? विद्युत। मतलब लाइट के माध्यम से ही डेटा को हम क्या कर रहे हैं? भेज पा रहे हैं। बेसिकली ये करंट है, ठीक बात है। तो सिग्नल विद्युत के रूप में जाते हैं, याद रहेगा ये। दूसरा पॉइंट, इससे क्या होता है? इससे कम दूरी तक संचार कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शोर ज्यादा है।
लिखता हूं कि शोर ज़्यादा होता है, शोर ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि इस शोर को ही हमें क्या करना, लगातार कम करना है। तो इसका यूज कहाँ होता होगा बताओ, उपयोग। इसका उपयोग होता है लैन नेटवर्क क्रिएट करने में, लैन नेटवर्क बनाने में, या कह दीजिए कम दूरी के संचार में। यूज कहाँ होता होगा, कम दूरी के संचार में। लिखिए इसको एक बार। ट्विस्टेड पेयर केबल हैं और इनको हमने आपस में मोड़ दिया है, तो दूरी तो बढ़ गई डेटा, लेकिन तब भी अभी वो नहीं मिल रही है। लैन हम बना पा रहे हैं और इसका यूज कहाँ होता है, कम दूरी के संचार में। यहाँ जो आपका डेटा जा रहा है उसका रूप क्या है, विद्युत। मतलब अभी भी आपका जो डेटा है वो करंट के रूप में जा रहा है। यहां तक की बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ बोलिए। ठीक, ओके। लिख लिया? आगे चलें। ये चारों पॉइंट आपको आ रहे हैं समझ में ना? डेटा जब भेज रहे हैं तो सिग्नल के रूप में जाएगा, और सिग्नल के रूप में यहाँ क्या है हमारे पास, विद्युत। फिर हमारे पास दूरी क्या थी इनकी, कम थी, शोर यहाँ ज़्यादा है, और इसका यूज कहाँ होता है तो आपको ये पता हो। अब हमने इस केबल में किए दो प्रयोग। जैसे आपने कभी देखा हो अपने गाँव में जो आती है वायर जो है, जहाँ से आप लाते हैं पोल से जो लाते हैं अपने घर तक कनेक्शन, वो वायर कैसी होती हैं? आपने कभी देखा है? ऐसे मुड़ी रहती भैया, उसमें कई सारी क्या रहती हैं, ट्विस्ट रहती हैं। देखा है आपने कभी पास जा कर के? पक्का? ठीक है। हाँ, तो इसमें हमारे पास हमने किए दो प्रयोग। एक तो हमने ये किया कि पहले हमारे पास जो सिंपल वायर थी इनको क्या किया, आपस में ट्विस्ट कर दिया। और एक में हमने क्या किया, पहले चढ़ाया कवर और फिर किया ट्विस्ट। लक्ष्य वही है, शोर कम करना है। आगे बढ़ें तो इसके होते हैं दो प्रकार। किसके? ट्विस्टेड पेयर केबल के होते हैं दो प्रकार। चलें आगे, लिखिएगा। ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके होंगे दो प्रकार। एक को हम कहते हैं सील्डेड, एक को हम कहते हैं सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो आपसे कई बार पूछेगा इनके फुल फॉर्म की ये हैं क्या। तो एक को हम कहते हैं सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सील्डेड का अर्थ है कवर चढ़ी हुई, ऐसी वायर जो पहले सिंगल थी उनमें जो चढ़ाया हमने कवर और फिर मोल्ड किया, इनको आपस में मिलाया, तो कहते हैं सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और ये है हमारे पास अनसील्डेड, जिसमें कवर नहीं होता, सिर्फ क्या है, ट्विस्ट हैं, तो इनको बोलते हैं अपन अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर
केबल। आपको इनके फुल फॉर्म पता हो, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। इन्हें कहते हैं खोल रहित। हिंदी में कहना तो क्या कहते हैं इनको हम? खोल रहित। और एक होती हैं खोल सहित। समझते हैं आप लोग इसको ना, खोल शब्द को? एक है खोल सहित। इनके फुल फॉर्म पता हो, लेकिन फिर भी अभी शोर तो है ही, शोर समाप्त अपना नहीं हुआ है ना। लक्ष्य रहेगा पुनः कि हम क्या करें, शोर को और कम करने का प्रयास रहेगा। तो हम लेकर आएंगे कोएक्सल केबल लेकर के आते हैं। ठीक बात है, चलें आगे बढ़ें। चलो, अपने पास अब आएगा, इसका नाम है कोएक्सल केबल। अब यहां क्या किया हमने, अभी तक हमारे पास पहले क्या थी, सामान्य हमारे पास जो वायर हैं वहां दो अलग अलग वायर के छोर हैं। हम एक कदम आगे गए, दोनों क्या किया, मिला दिया। ये है कोएक्सल केबल। यहां हमने क्या किया, यहां हमने सिंगल वायर पर, आपने कभी देखा हो आपके घर में जो आती है डिश टीवी वाली वायर, देखा है किसी ने? ये कौन सी होती हैं, कोएक्सल। इसमें रहता क्या है, इसमें मान लीजिए आपके पास क्या है, कॉपर की एक वायर रहेगी, इसमें बंद है क्या, कवर। हमने कहा कि भैया ये जो है ये क्या है, एक प्लास्टिक के कवर में क्या की गई है, इसको बंद किया गया है और इसके ऊपर लगी है एक जाली। क्या लगी है, एक, आपने देखा होगा इसको, कॉपर की लगी हो या लगी हो एल्यूमिनियम की, जाली लगी रहती है यहाँ ऐसे। और फिर क्या होगा, फिर इसे भी हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा ऐसे, है ना। इसको भी क्या किया है हमने, एक हटा दिया कवर। तो इस वाली केबल का नाम क्या होता है, कोएक्सल केबल। तो जो दो वायर का सिस्टम था ना, वैज्ञानिकों ने सोचा कि बेसिकली ये शोर खत्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वायर कितनी है हमारे पास, दो हैं। अगर वायर एक हो जाए तो शोर क्या होगा, कम हो जाएगा, और डेटा को दो भेजते हैं हम, उसकी दूरी बढ़ जाएगी। ऐसा हुआ भी। तो यहां हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, ये केबल है, ये आपको पता हो। इसमें क्या किया हमने, लिखिएगा, इसमें सिंगल वायर के माध्यम से, सिंगल वायर के माध्यम से डेटा को भेजा गया, डेटा को भेजा गया। लेकिन डेटा यानी कि सिग्नल का रूप कैसा है, सिग्नल का रूप वही है विद्युत। सिग्नल जो जा रहे हैं या डेटा जो जा रहा है वो जा रहा है किस रूप में, विद्युत के रूप में जा रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका यूज कहाँ होता है, तो आपको पता है लंबी दूरी में इसका उपयोग क्या होता है। अच्छा, बात कोई करे शोर, तो क्या कहोगे, शोर कुछ कम हुआ, तुलनात्मक रूप से आप कह सकते हैं, उसकी तुलना में यहाँ क्या हुआ, कम हुआ। शोर कुछ कम हुआ और दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका यूज कहाँ होगा, डिश टीवी कनेक्शन में, उपयोग डिश टीवी कनेक्शन में, डिश टीवी कनेक्शन में उपयोगी, डिश टीवी कनेक्शन में ये उपयोगी रहती है। इन्हें कहते हैं हम कोएक्सल केबल।
चलें आगे। लिख लिया? लिख रहे हैं अभी। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से प्रश्न आ रहे हैं कि आईसीटी कब हो जाएगी। आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं क्या अब? अच्छा, अपना मन है, उनका मन नहीं है। वो तो घर बैठे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वाले, इनको क्या दिक्कत आ रही है? सिलेबस टाइम पर हो जाए ये भी बात ठीक ही है ना। हाँ, अच्छा सी है, कॉमन ओरिएंटेड, ठीक है, देखेंगे, बताएंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम। आगे चलें। चलो देखो, जब हमने 3 प्रयोग कर लिए, सुनो ध्यान से बच्चों, क्या हुआ? जब हमने 3 प्रयोग कर लिए, एक हमारे पास पहले सिंपल वायर थी, हमने डेटा को वहां से भेजा, फिर हमने उनको आपस में मोड़ा, वहां से भेजा, फिर हमने एक एकल वायर के माध्यम से भी डेटा को भेजा। तब तक जली दिमाग की बत्ती कि मेन समस्या वायर की नहीं है कि शोर कम क्यों नहीं हो रहा, मेन समस्या है सिग्नल के रूप की। शोर जो पैदा हो रहा है वो सिर्फ पैदा हो रहा लाइट के कारण, मतलब सॉरी विद्युत के कारण पैदा हो रहा है। अगर हम डेटा को जो भेजते हैं इनके भेजने का सिग्नल ही चेंज कर दें तो शोर क्या होगा? कम हो जाएगा। बेसिकली अब तक दिमाग में ये बात आया, तो वो प्रयोग हम कहाँ करेंगे? वो प्रयोग करेंगे अपन OFC केबल पर। वहां जो आता है मेन बदलाव, वहां आता है डेटा को भेजने का जो सिग्नल का रूप है, उसमें हमने विद्युत से प्रकाश की ओर गए, विद्युत से प्रकाश की ओर हम जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो हमारे पास आखिरी आएगा, उसे कहते हैं OFC केबल। कौन सी केबल है ये? OFC केबल। इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल फाइबर केबल। आपको ये पता हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल शब्द का अर्थ ही क्या होता है? प्रकाश। तो इसमें हमने क्या किया? इसमें प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से डेटा को भेजा गया। माने सिग्नल का जो रूप है वो कैसा है? प्रकाश। प्रकाश के माध्यम से डेटा को भेजा गया। इसमें शोर क्या हुआ? शोर कहते हैं लगभग शून्य हो चुका है, इसमें लगभग शून्य है। और इसका यूज कहाँ होता है? उपयोग सर्वाधिक लंबी दूरी तक डेटा को भेजने में उपयोगी, डेटा को भेजने में, अर्थात इंटरनेट में, अर्थात क्या कहोगे? इंटरनेट में उपयोगी है हमारे पास OFC। इसमें जो हुआ मेन बदलाव, वो बदलाव कहाँ हुआ? वो हुआ प्रकाश के माध्यम से डेटा को हमने यहाँ भेजा। और आपको पता है कि हमारे पास अब तक जो जानकारी मिली है वैज्ञानिकों को, उसमें प्रकाश की गति क्या है? सबसे तेज है या नहीं है? है ना? इसीलिए आपने किया यहाँ हाय और पहुँचता है अमेरिका में हाय हाय हाय, देखा जाता है ना यहाँ से 1 सेकंड में। क्यों? क्योंकि डेटा जा रहा है प्रकाश की स्पीड से जा रहा है, हवा में नहीं जा रहा है। डेटा केबल के माध्यम से जा रहा है यहाँ से वहाँ। उसका रूप क्या है? प्रकाश के रूप में। किस के रूप में? प्रकाश के रूप में। इसलिए ये कहीं से कहीं पहुँचता है सेकंडों में, क्योंकि प्रकाश बहुत तेज गति से ट्रांसफ़र होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की भी बात होती है। जैसे प्रश्न आएगा OFC के जनक कौन हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल के जनक कौन है? तो क्या कहोगे? एक व्यक्ति हैं और वो है भारतीय, और नाम है नरेंद्र कपानी। नाम क्या इनका? नरेंद्र कपानी को OFC केबल का जनक कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी, क्योंकि भारतीय हैं
तो कहीं ना कहीं अपने लिए क्या है, प्राउड मूवमेंट है ना, कि भारत के थे। समुद्र के नीचे यही वाली केबल बिछी हुई हैं जिनके माध्यम से आप इंटरनेट का मजा ले रहे हैं घर बैठे, है ना। चलिए, तो ये अधिकांश जगह है जो आपके पास आजकल भी आती हैं। जैसे आपने कभी लगवाया हो, वाईफाई लगवाए हो घर में, तो वो भी आपके पास कैसे आ रही हैं, OFC के माध्यम से ही आपके पास कनेक्शन आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, सर्वाधिक तेज गति से डेटा को भेजने में कैपेबल हमारे पास वायर हैं। अब हम इसका विकास कर लिए हैं, अब हम रुक जाएंगे, क्योंकि इससे बेहतर हमें आवश्यकता अगर है तो कहाँ है, वायरलेस पे। तो काम कहाँ चल रहा मुख्य रूप से, वायरलेस पर। क्लियर हुआ। तो ये आपको पता हो OFC केबल के बारे में कुछ मेन हमारे पास जो होती हैं डेटा को भेजने में, वो है वायर्ड कनेक्शन ही, है ना। अब अपन कहाँ आएंगे, वायरलेस पर आएंगे। देखो, मेन जो खर्चा लगता है, आपने कभी देखा हो कि जियो ने कई बार क्या कर दिया, फ्री। देखा होगा आपने ये बात, क्योंकि जियो की खुद की वायर बिछी है समुद्र के नीचे। जिसके पास पैसा है कुछ भी कर दे भाई, है ना। तो जियो ने, आपको दिखाना था मुझको एक चीज, वो है वो आपके पास एक वेबसाइट, आपकी कभी इच्छा हो देखना खाली टाइम पर, है ना। इसका नाम है हमारे पास submarinecable.com। क्या नाम है बताओ, submarinecable.com। देखना, ये दिखाती है वेबसाइट कि आपके पास केबल कैसी बिछी हैं, सबमरीन केबल मैप। आप इस पे जाओगे, आपको दिखाएगा कि कैसे दुनिया भर के जो कंप्यूटर हैं या डिवाइसेस हैं वो क्या होती हैं, वो कनेक्ट होती हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो, है ना, देख पा रहे हैं आप लोग। हम कहाँ हैं, ईरान, इराक, पाकिस्तान, ये है हम, इंडिया। तो वायर ये बिछी है समुद्र के नीचे। तो जैसे मान लो कनेक्शन आ रहा है यहाँ, आप हैं राजस्थान में यहाँ, तो यहाँ भाई जमीन के नीचे केबल बिछी होती हैं। तो जो आपका टावर रहता है वो क्या रहेगा, वो रहेगा कनेक्ट रहेगा यहाँ से। आ रही बात समझ में। तो पूरा जाल बिछा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं कि दुनिया कैसे समुद्र के नीचे से हम क्या हैं, कनेक्ट हैं। तो यहाँ लगे होंगे बड़े बड़े इंजीनियर, उनका घर परिवार होगा, वो चलता है आपके पैसे से, जिसको आप पे करते हैं डेटा के रूप में। तो जियो ने किया क्या, जियो की अपनी खुद की बिछी है वायर, उसने कर दिया फ्री। देखो, डेटा को भेजने का कोई पैसा नहीं है, डेटा वैसे ही आ रहा है जा रहा है। जैसे आपने अपने मित्र को कोई मूवी दे दी हो, बताओ, तुम्हारे पास एक मूवी थी, उसको तुमने किसको दे दिया, अपने दोस्त को, तुम्हारा क्या गया बताओ, कुछ गया क्या। तो डेटा को भेजने का कोई खर्च नहीं, खर्च यहाँ होता है। ये वायर खराब होती हैं, यहाँ लगे हैं इंजीनियर, इनका टास्क आता होगा, रोज काम होते होंगे कि आपके पास मिल रही सर्विसेज 24/7 पा रहे हैं आप सर्विसेज। तो ये कैसे मिलता होगा, यहाँ लगे होंगे लोग, तो इसका लगता है पैसा। अगर ये सब कैसे हो जाए, वायरलेस हो जाए, तो आपको सुविधाएं सब फ्री है, मजे ही मजे हैं। आ रही बात समझ में। देख लो भाई जाल, ये दुनिया ऐसे क्या है, कनेक्ट है, कुछ भी यहाँ से वहाँ यूं ही नहीं जा रहा है, ये आप रखेंगे ध्यान। ठीक बात है, आ गई बात समझ में। चलिए, तो हमने समझ लिया है कि हमारे पास जो अब तक था वो था वायर्ड कनेक्शन। कहाँ गया ये वाला, हमने बात की है अभी तार से संचार की। तो हमारे पास 3 प्रकार क्या होती हैं वायर। जब तार नहीं है तो क्या आएगा, वेव्स आएंगी, यहाँ काम करती हैं तरंगें। और हमारे पास पहले कौन सी आएंगी, शुरू करें, क्या कहते हो, है पढ़ने का मन। चलिए तो लिखिएगा, ये क्या हुआ, ठीक है, चलो लिखिएगा। वायरलेस कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वायरलेस मीडियम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो होगा कनेक्शन वो होगा तरंगों के माध्यम से। और पहली अपने पास कौन सी आएंगी, रेडियो तरंगें।
रेडियो तरंगें। पुनः आपका काम वही साइंस का ही है। आपने ये पढ़ा हो तरंगों के बारे में। तरंग किसे कहते हैं? साइंस पढ़े आप लोग ना, बताओ। साइंस नहीं पढ़ा? कोई कुछ पूछता है तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये बात हटाओ। क्यों पढ़े उलझन में? है पढ़ा ही नहीं है गुरुजी, हटाइए। हम जानते हैं तरंगें क्या होती हैं, पहली बार सुन रहे हैं नाम। देखो तरंगों के बारे में आपने एक फैक्ट अवश्य पढ़ा होगा कि जैसे ही किसी तरंग की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी वेव लेंथ हो माने तरंग दैर्ध्य क्या होगी? घटती है। याद है सबको ये बात? कक्षा 9 में लिखा हुआ है ये। अगर कोई ना पढ़ा हो तो आज जाना कक्षा 9 के विज्ञान उठाना, वहां लिखा है ये फैक्ट, है ना। जैसे जैसे आप चलेंगे रेडियो वेव्स की ओर से, आप चलते हैं कहाँ? हमारे पास अल्फा बीटा गामा, गामा रेस की ओर आप जाएंगे तो होता क्या है? रेडियो वेव से आप जाएंगे जैसे जैसे, आपने कभी पढ़ा हो, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्राफ। एक आपने पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव, पढ़ा है किसी ने? हिंदी में कहते हैं इसको क्या? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो वहां एक आता है चार्ट। अगर किसी ने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो कोई बात ही नहीं है, दिखा देते तुमको। कुछ कहते हैं कि नहीं, कुछ कहते हैं हाँ। देखना एक चार्ट दिखाते हैं तुमको। इलेक्ट्रो, अरे आज भाई इसे कहते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक आपने सुना होगा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सुना किसी ने? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, यही स्पेक्ट्रम होते हैं। देखना, जैसे मान लीजिए आपने देखा एक स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं, हमारे पास एक मिलता है इसमें चार्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं वेव्स कैसे निकलती हैं। इस चार्ट में आप देखोगे कि हमारे पास रेडियो वेव्स फिर हैं, माइक्रोवेव्स फिर हैं, इनफ्रारेड फिर हमारे पास विजिबल, फिर हमारे पास अल्ट्रावायलेट, फिर हमारे पास एक्सरे, फिर हमारे पास गामा रे। तो अगर आप रेडियो वेव्स से चलते हैं गामा वेव्स की ओर तो होता क्या है? इनकी फ्रीक्वेंसी में होती है वृद्धि। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी में होती है वृद्धि। अगर फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हो रही है तो इनकी वेवलेंथ क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी दूरी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। कुछ बात पड़ रही पल्ले? आपके ऐसे उदास चेहरे मुझे मायूस कर रहे हैं अंदर से कि मैं क्या बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ये जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है ना? ठीक है, चलिए। नहीं जा रहा? देखो, एक होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में दर्शाया गया है कि हमारी दुनिया में जो तरंगें होती हैं वो कैसे होती हैं। पूरा खेल जो चल रहा है यूनिवर्स में, ये चल रहा है तरंगों का। आपने कभी ये सुना हो कि जिस चीज को आप सोचते हैं प्रकृति आपको वही देती है? सुना है? नहीं सुना आज तक? एक सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, सुना है? आप जिसको चाहेंगे पूरी दुनिया लग जाती है मिलाने में, किसको मिलाओ उससे। देखा है? सुना है बात? तो वहां काम क्या करती है? वहां काम करती हैं वेव्स। क्या काम करती हैं? वेव्स को समझने के लिए हमारे पास एक चार्ट है। चार्ट हमारे पास ये वाला है, इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। आ गई बात समझ में? स्पेक्ट्रम के माध्यम से हम दर्शाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चार्ट, कौन कौन से हमारे पास वेव्स हैं। वेव्स शुरू होती है कहां से? रेडियो वेव से। अब आप चलेंगे आगे तो इस स्पेक्ट्रम, आसान भाषा में कहें तो इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है? तरंगे हैं हमारे पास, नंबर 1, फिर विजिबल, ये है प्रकाश तरंगे। और आपने इसी का पढ़ा है अपवर्तन साइंस में कि ये विभक्त होता है कितने रंगों में? 7 रंगों में। कौन सी? विजिबल जो हमारे पास होती हैं, यही है प्रकाश तरंगे। बाकी आप इनको और इनको देख नहीं पाते। देख कौन से पाते हैं आप? विजिबल, यही है प्रकाश तरंगे। फिर इसमें होते हैं 7 रंग, पढ़े होंगे ना विबग्योर साइंस में, याद आ रहा है? यही वाला था।
तो हो आपने अगर आसान भाषा में हम कहें, आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे प्रकाश में होती हैं यूवी रेज, सुना किसी ने? हमने आपसे कहा भी था उस दिन जब पढ़ा है हमने ईपी रोम कि भैया ईपी रोम को अगर आप कहाँ रखोगे, धूप में रखोगे तो क्या होंगे, वो खत्म हो जाएंगी। तो बेसिकली जो आप देखते संसार में जी रहे हैं तो आपको दिखती सिर्फ कौन सी हैं, सूर्य की किरणें, लेकिन होता बहुत कुछ है। होता क्या क्या है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, ये सब होते हैं। अगर ये होता है तो ये भी होते ही होंगे, मान लेते हैं हम। ये मत कहना कि जो देखते हैं वही मानते हैं और जो दिखता है वही होता है, ऐसा नहीं है। जो नहीं दिखता वो भी होता है, सही बात है ना? आवाज निकल रही है, सुन तो पा रहे हो, लेकिन दिख रही है क्या? तो जो कुछ नहीं दिखता वो भी होता है, मान लेना ये। तो ये भी होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? ये क्रम है, आपको याद हो। पहले रेडियो से चलते हैं कहाँ की ओर? जैसे आप जाएंगे इस ओर, मतलब रेडियो से जाएंगे दाईं ओर, तो क्या होता है, इनकी लंबाई, दूरी होती है कम और फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी को आप आसान भाषा में ये समझिए कि ये सुबह का सूर्य और दोपहर का सूर्य, समझना। आपने कभी ये देखा हो कि एक्सरे जहां होता है वहां लिखा रहता है कि यहां प्रवेश ना करें जिनका काम नहीं है। ये खतरनाक हो सकती हैं आपके लिए, आंखों के लिए, किसी के लिए, सुना होगा आपने कभी न कभी, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और इनकी तो और ज़्यादा है गामा की। ये और होती है खतरनाक, जानते हैं आप लोग। तो इधर क्या भैया, खतरा है। हमारे काम कितनी हैं, 3। हम पढ़ेंगे कौन कौन सी? रेडियो अपने कम्युनिकेशन में आती हैं 3 काम में। वो 3 कौन कौन सी हैं? रेडियो, माइक्रो, और ये भी होती हैं, ये भी होती हैं, ये भी और ये भी, लेकिन अपना वास्ता कम्युनिकेशन में आती हैं 3 काम में, हम इनको ही पढ़ेंगे। तो रेडियो वेव्स काम आता है एफएम रेडियो में। कहाँ आएगा ये? कम्युनिकेशन का माध्यम हमारे पास रेडियो भी है, और रेडियो वहां भी चलता है जहां आपका मोबाइल काम नहीं करता। आपने कभी देखा होगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो वेव्स हैं ये सर्वाधिक दूरी तक डेटा को भेजने में सक्षम है। आ रही बात समझ में? फिर इनसे कम हमारे पास कौन सी आएगी? माइक्रो। ये काम में आती है मोबाइल फोन कम्युनिकेशन में। कहाँ आएंगी? मोबाइल फोन के कम्युनिकेशन में काम में आती है, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो वेव्स। और एक हमारे पास क्या है? अवरक्त, इंफ्रारेड। तो ये आती हैं रिमोट कंट्रोल करने में, छोटी दूरी, क्योंकि इनकी क्या हो रही है, लेंथ कम हो रही है। तो आपने कभी देखा हो वायरलेस, या आपके टीवी का रिमोट हो, देखा है? ये होती है हमारे पास कौन सी? तो हमारे पास इन 3 वेव्स का काम है अपने विषय में। काम सबका है लेकिन साइंस में है, हम इन 3 की जो है तो जिक्र करने वाले हैं। बताओ कोई डाउट किसी को हो? आ गया समझ में? मजे ही मजे, लिख ले इनको। चलो, कहाँ गया? चलो आओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे रेडियो वेव्स की। लिखेंगे कि इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम तथा वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इनकी आवृत्ति, आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इनकी आवृत्ति सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। इनकी आवृत्ति सबसे कम होगी तथा तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। इसलिए इनका उपयोग, इनका उपयोग सर्वाधिक लंबी दूरी तक डेटा भेजने में किया जाता है। डेटा भेजने में किया जाता है।
तो इनका यूज कहाँ होता है? वही है आपके पास एफएम रेडियो। हम क्या कहेंगे? एफएम रेडियो। एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, एम से है मॉड्यूल, तो एफएम का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। फ्रीक्वेंसी जानते हैं आप लोग ना कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवृत्ति की परिभाषा। आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो दूरी क्या होगी? बताओ। कम। आगे चलें, इनसे हमारे पास, अब हम चलेंगे आगे, तो हमारे पास आएगी माइक्रोवेव्स। इन्हें कहते हैं सूक्ष्म तरंगें, है ना। तो इनमें हम कहते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी अब क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी और दूरी कम होती जाएगी लगातार, जैसे आप जब बढ़ेंगे आगे। हाँ, और भी काम आती हैं अलग अलग जगह, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपना काम नहीं है। जैसे हम कहेंगे माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स और भी काम आएंगी, लेकिन हम सिर्फ क्या कहेंगे? मोबाइल कम्युनिकेशन में बस, है ना। बाकी विषय कहाँ का है? साइंस का है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, चिट्ठी। ठीक, इसकी हम बात करेंगे, है ना। परेशान ना हो आप लोग, धैर्य रखे रहें, है ना। ऐसे ही सब्र रखे रहें। देखो, आप अगर आगे चलोगे या आप रहोगे पीछे, तो जो अभी चल रहा है घटना, उसका मजा नहीं ले पाओगे, है ना। तो आप चले साथ साथ, इसका अलग मजा है। सही बात है ना। इसलिए अभी आप चले साथ साथ में, हम बात करेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ें। हमारे पास आएगी कौन सी? माइक्रोवेव्स। इन्हें कहते हैं हम क्या? सूक्ष्म तरंगें। लिखिएगा, इनकी आवृत्ति रेडियो तरंगों से ज़्यादा, रेडियो तरंगों से ज़्यादा तथा तरंग दैर्ध्य कम होती है। इसलिए इनका उपयोग मध्यम दूरी के कम्युनिकेशन में किया जाता है। कम्युनिकेशन में किया जाता है। तो इनका यूज कहाँ होता है? आपको वो आइडिया हो तो इनका यूज होता है, उपयोग मोबाइल कम्युनिकेशन में। मोबाइल कम्युनिकेशन में होता है। तो ये हो गया आपके पास रेडियो, फिर हो गया हमारे पास माइक्रो। इसके बाद हमारे पास आएगा इंफ्रारेड, अवरक्त तरंगें। यूजेस और भी होते हैं, लेकिन अपना मतलब नहीं है उनसे, है ना। ध्यान रखेंगे आप इस विशेष बात का। हालांकि ये डिपेंड भी करता है डिवाइसेस पर। जैसे हमारे पास अभी ये कम दूरी का हमारे पास रेंज है, लेकिन यहाँ भी हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये माइक है, तो माइक कनेक्ट कैसे है? वायरलेस के माध्यम से। तो ये डिपेंड करेगा आपके डिवाइस पर कि यहाँ हमारे पास रेडियो वेव्स है या हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स है, ठीक है। चलें आगे, समय हो गया।
अरे बचा हुआ है 2 मिनट, पढ़ लेंगे हम, चले ना, पढ़ ले एक ठो और। लिखिए, इतनी जल्दी काहे है भागने की, एक और पढ़ लेते हैं। लिखना है अभी, पीछे वालों लिख लिया? ऐसे हाथ क्या उठा रहे हो? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा भाई लिख रहा, आराम से, 8 बज जाए। लिख लो भाई। ये रख दिया पेन है, कलम रख दिया मैंने, कल पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से कल। और इसका ये प्रश्न है, ये कल डिस्कस अपन करेंगे, ठीक है ना? किसका था ये? कल। नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।